वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम जो हमने ट्रांजेक्शन पढ़े थे एक बैंक से दूसरे बैंक में करने वाले, अब उन ट्रांजेक्शन को हम टैली पे लाइव करके देखते हैं। इसके लिए हम टैली प्राइम को ओपन करते हैं और हमारी ओमीटेक फर्स्ट कंपनी जो ऑलरेडी से हम ट्रांजेक्शन फीड कर रहे थे उसी को हमने ओपन कर लिया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे लेजर। जैसा कि हम जानते हैं हमारी जो ट्रांजेक्शन है इसमें पीएनबी बैंक और एसबीआई बैंक दो लेजर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं ये दोनों ही लेजर हमारी टैली में बने कि नहीं बने। तो जैसा कि ये पुरानी कंपनी है तो इस पे ऑलरेडी अगर बात करें तो एक बैंक खाता बना है पहले से। कैसे देखेंगे टैली प्राइम में, हम जाएंगे चाहे तो चार्ट में आके देख लीजिए और चाहे अल्टर पे आके देख लीजिए, दोनों ही जगहों से हम लेजर की लिस्ट को देख सकते हैं। तो हम जाते हैं अल्टर पे और जाते हैं लेजर पे और ये देखिए कैश का, प्रॉफिट लॉस का, परचेज का, सेल का, और देखिए बैंक का एक खाता ऑलरेडी बना था जिसको हमने ऑल्टर करके एसबीआई बैंक का नाम दे दिया है। मतलब कि एक बैंक खाता एसबीआई बैंक का लेजर पहले से बना है क्योंकि इसके पहले के जो ट्रांजेक्शन थे वो ने फीड कर रखे थे। और एक नया हमको बनाना है पीएनबी बैंक का। ये हमारा नया खाता है पीएनबी बैंक का जो कि हम टैली प्राइम पे क्रिएट करेंगे। अब हम चाहें तो बाहर निकल के क्रिएट कर सकते हैं या देखिए इसी पे अल्टर पे ही ऊपर देखिए बैक और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। हम जाएंगे क्रिएट के ऑप्शन पे और यहीं से हम लेजर को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कि टैली प्राइम में ये व्यवस्था दी गई कि आप अल्टर वाली विंडो पे भी टैली को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे हम बनाएंगे पीएनबी बैंक, अंडर होगा बैंक अकाउंट और एंटर एंटर करते हुए इनेबल चेक प्रिंटिंग हमें भी नहीं करनी है तो नो करके एंटर एंटर करते हुए हम यहाँ पे पीएनबी बैंक का खाता बना लेंगे, स्कैप करेंगे। अब देखिए यहाँ एसबीआई बैंक का खाता भी हो गया और पीएनबी बैंक का खाता भी हो गया। स्कैप करके हम बाहर आएंगे। ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स में, हम डेट चेंज कर लेते हैं, 2 मई की डेट कर लेते हैं। और अब यहाँ पे हम कॉन्ट्रा में ही अपने जो ट्रांजेक्शन वो फीड करेंगे। जैसा कि जो हमारा पहला ट्रांजेक्शन है इसमें डीआर हुआ है पीएनबी, सीआर हुआ है एसबीआई बैंक। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि कॉन्ट्रा में पहले सीआर मांगता है तो हम यहाँ पे एंटर करेंगे, सीआर लिखेंगे, एसबीआई बैंक, अमाउंट लिखेंगे सीआर में 8,000 रुपए, एंटर करेंगे। यहाँ पे चेक की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, एंटर एंटर करते पास कर देंगे। अब डीआर क्या होगा, पीएनबी बैंक, डीआर में अमाउंट अपने आप आ जाएगा 8,000 रुपए और एंटर एंटर करते हुए हम इस इंफॉर्मेशन को डिटेल से फिल करते हुए इसको आखिरी में एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब कि सीआर किया एसबीआई बैंक, डीआर किया पीएनबी बैंक, क्योंकि कॉन्ट्रा में सीआर पहले होता है। तो ट्रांजेक्शन हमारा बिल्कुल परफेक्ट है और हमने इसको सेव कर लिया। तो इस तरीके से जो ट्रांसफर की एंट्री थी वो हमने यहाँ पे पास कर ली। इस ट्रांजेक्शन को करने के बाद अगर आप जा करके डिस्प्ले के अंदर अपना ट्रायल बैलेंस का रिपोर्ट देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो बैंक अकाउंट है उसमें देखिए पीएनबी बैंक में 8,000 रुपए का बैलेंस अवेलेबल है, क्योंकि अभी अभी ये बैंक नया ओपन हुआ है और इसमें जो पहला ट्रांजेक्शन है वो 8,000 रुपए आने का ट्रांजेक्शन हमने कर दिया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पे अब सीआर क्या हो रहा है, सीआर हो रहा है पीएनबी बैंक, कितने से, 3,000 रुपए से। मतलब कि अब 3,000 रुपए हम पीएनबी से ट्रांसफर कर रहे हैं और कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, एसबीआई बैंक में। ये देखिए ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे और पास कर दिया। इस तरीके से हमने 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पास कर दिए। इसी के साथ में एक ट्रांजेक्शन और है पिटी कैश का, मतलब कि 2,000 रुपए हम फिर से दे रहे हैं पीएनबी बैंक से ही पिटी कैश को। ये ट्रांजेक्शन भी कॉन्ट्रा में पास होगा। और इसके लिए अब पहले पूछेंगे सीआर क्या है, तो सीआर है पीएनबी बैंक, ले लिया हमने। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2,000 रुपए, एंटर किया और एंटर एंटर करते आगे बढ़े। और ये रहा डीआर का एसबीआई। लेकिन डीआर में हमको एसबीआई नहीं करना है, डीआर में हमें करना है पिटी कैश। और चूंकि पिटी कैश का लेजर बना नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे पिटी कैश का लेजर बनाएंगे। और एंट्री करते समय डायरेक्ट लेजर बनाने के लिए एक शॉर्टकट की होती है Alt+C फॉर क्रिएट। मतलब कि अगर आप मास्टर्स बनाना भूल गए हैं तो यहाँ पे Alt+C, या यूं कह लें कि लेजर बनाना भूल गए हैं तो Alt+C प्रेस करके आप डायरेक्टली यहाँ पे लेजर बना सकते हैं। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे पिटी कैश का, हम यहाँ पे क्या करेंगे देख लेते हैं। हाँ पिटी कैश का लेजर है तो पिटी कैश का लेजर हम यहाँ बनाएंगे।
पीटी कैश, पीटी कैश का लेजर बनाया, ये जाएगा कैश इन हैंड के ग्रुप में। इसका ग्रुप क्या होगा? कैश इन हैंड। इसको ने सेव कर लिया और इस तरीके से हमने ये पीटी कैश का ट्रांजेक्शन भी यहाँ पे सेव कर लिया। ये देखिए, ये एंट्री भी हमने यहाँ पास कर दी। इसके ठीक बाद एक ट्रांजेक्शन और है कि मान लिया जो पीटी कैश है, छोटी कैश है, उसमें मेन कैश है, उस कैश से हम कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। जैसा कि देखो ट्रांजेक्शन है कैश टू पीटी कैश ₹1000, मतलब कि हमने क्या किया, जो मेन कैश थी उस कैश से पैसा दिया और किसमें दिया? पीटी कैश में। तो यहाँ पे फिर से क्या डीआर होगा? डीआर होगा पीटी कैश और सीआर होगा कैश। सीआर करेंगे कैश को ₹1000, डीआर क्या करेंगे? पीटी कैश। मतलब कि हमारी बड़ी कैश से छोटी कैश में ₹1000 ट्रांसफर हो रहे हैं और एंटर करते हुए हम इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हम ट्रांजेक्शन को यहाँ पे सेव कर सकते हैं। इसी के साथ में अब यहीं पे अगर हमको पीएनबी बैंक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो देखिए एक ऑप्शन टैली प्राइम ने दिया है गोटू का। नॉर्मली टैली ईआरपी में क्या होता है, अगर हमें कोई भी रिपोर्ट देखनी है ट्रायल बैलेंस की या बैलेंस शीट की, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? हमें यहाँ से बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे हम इसी जगह पे Alt+G गोटू कमांड होता है, इसको ओपन करेंगे और देखिए यहीं से हम अपनी डे बुक, ट्रायल बैलेंस कुछ भी ओपन कर सकते हैं। हमको यहाँ पे देखना है ट्रायल बैलेंस, एंटर कर दिया। देखिए हमारी स्क्रीन के ठीक सामने ट्रायल बैलेंस की विंडो आ गई है और यहीं से हम अपना बैंक अकाउंट चेक करेंगे। पीएनबी बैंक जिसका बैलेंस है ₹3000, जिसे बताया जा रहा है कि पहले ₹8000 इस बैंक खाते में आए, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। फिर ₹3000 एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिए गए, हमने कहा बिल्कुल सही है। अभी ₹2000 पीटी कैश में ट्रांसफर कर दिए गए, कुल मिला के ₹5000 ट्रांसफर कर दिए गए और प्रेजेंट टाइम इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है ₹3000, जो कि बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से हम एंट्री टाइम पे ही किसी भी रिपोर्ट को ओपन करके दे सकते हैं और जैसे ही स्कैप करेंगे हम वापस अपनी जो बाउचर की विंडो है वहां पे आ जाएंगे। मतलब जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस आ जाएंगे और फिर से अपने ट्रांजेक्शन कंटिन्यू पास करना हम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एंट्री करने के दौरान भी आप किसी भी रिपोर्ट को ओपन कर सकते हैं। नॉर्मली इसके लिए हमको स्कैप करके बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन टैली प्राइम में एंट्री करने के दौरान चाहे आपने आधी एंट्री क्यों ना कर ली हो और आधी सेव की ना की हो, उस समय भी आप गोटू के द्वारा कोई भी रिपोर्ट ओपन करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो कॉन्ट्रा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे वो सारे पास करके देख लिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।